में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट एक्सेलरेशन। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन है, दिस इज यू कैन से द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration. Now what is velocity? I've taught this in my previous video. You can check that for having a reference to it. Rate change of velocity of an object with respect to the time is known as acceleration. सही है? एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी, जब उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा और जब स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगा। सही है? एक्सेलरेशन को आप फाइंड करने के लिए या फिर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यू यूज द फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और वो कितने टाइम में हुई, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज एक्सेलरेशन। सही है? फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन को रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन यूज डेल्टा। सही है? और डेल्टा वी आप जब यूज करोगे विच मीन्स आप फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देन यू विल गेट दिस चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे एंड देन टाइम टेकन। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। सही है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए वेक्टर्स मैंने पहले भी बताई थी आपको क्वांटिटीज। इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। सही है? उसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की, वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट। अगर इफ द वेलोसिटी of the body changes by an equal amount in every equal time period, then it is known as uniform acceleration. मतलब इक्वल टाइम पीरियड में अगर एक बॉडी इक्वल एक्सेलरेशन को यू नो व्हाट इक्वल एक्सेलरेशन velocity of the body changes by an equal amount in equal time period. मतलब अगर एक बॉडी velocity को एक्सपीरियंस करती है in the equal mean time in the equal time period, तो फिर that is known as uniform acceleration. सही है? फिर हम बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। अब स्केलर्स और वेक्टर्स होते क्या हैं? स्केलर्स आर बेसिकली you can say the physical quantities that have magnitude and a suitable unit are known as scalars. सही है? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास एक मैग्नीट्यूड हो और एक सुटेबल यूनिट हो, एक नंबर हो उसके लिए एक सुटेबल यूनिट हो, दोज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। सही है? जैसे कि अगर एक वाटरमेलन है तो द mass of that watermelon is 3 kg। जहां पे 3 क्या है? 3 is the magnitude and kg is the unit. So these are what scalar quantities are. फिर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। अब बेसिकली जो वेक्टर्स होते हैं
These are physical quantities which have magnitude, a suitable unit. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अलग क्या है, विथ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बता दी जाती है, एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन एंड दैट ऑब्जेक्ट माइट बी हैविंग, मस्ट बी हैविंग magnitude and a suitable unit. Those are known as vectors. सही है? These are what vectors are. जब एक ऑब्जेक्ट को उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दे दी जाए, जैसे हम बोले 3 किलोमीटर टू द वेस्ट, तो 3 is the magnitude, kilometer is a unit, and to the west is the direction. तो that is known as a vector. सही है? फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, which is which are the equations of motion. Basically there are three equations of motion. Equations of motion में ये equations are used to calculate the displacement, velocity, time, acceleration of a moving body. सही है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी को फाइंड करना है। सही है? वेयर हमें कुछ वैल्यूज दे दी गई, जैसे कि वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। देन वी आई है, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये भी मैंने पहले बताया। सही है? वैसे ही आपके पास ए है विच इज द एक्सेलरेशन, एंड देन आपके पास टी है विच इज द टाइम। यहाँ पे इन्होंने हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये चार चीजें दे दी। सही है? अब हम आ जाते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल, राइट? तो उसका मतलब ये है कि ए इज इक्वल्स टू change in velocity upon time. सही है? Which means a is equals to vf minus vi upon t. मैंने आप लोग को ये पीछे फॉर्मूला समझाया इसी वीडियो में। अब अगर आपको इस a और t को साथ करना है तो दिस इज डिवाइडिंग है, तो यहाँ जाके वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस विल बी समथिंग लाइक ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। सही है? अब आपको यहाँ से इस वी एफ को अलग लेके जाना है, तो यू विल ब्रिंग द वी एफ टू दिस साइड, और फिर ये वी आई एंड देन प्लस ए टी। बेसिकली आपने यहाँ पे वी एफ को अलग करने के लिए आपने वी एफ को अलग लिख दिया, एंड लाइक दिस ए टी वॉज ऑलरेडी पॉजिटिव, ये इस साइड पे था, ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। देन आपने फॉर्मूला को रीअरेंज कर दिया था, लाइक यहाँ पे ए टी वॉज ऑलरेडी देयर बिफोर द इक्वल्स टू साइन, फिर आपने वी आई को यहाँ नेगेटिव था वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया इक्वल्स टू की उस साइन के बाद, एंड देन वी एफ। तो वी आपका फाइनल फॉर्मूला क्या निकला कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी से को ऐड कर देते हो एक्सेलरेशन और टाइम के साथ। सही है? फिर हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अब हमें पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी वी एफ प्लस वी आई अपॉन टू होती है,
दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। सही है, क्योंकि आप दो वैल्यूज को ऐड कर रहे हो vf और vi को, तो आपने उसके डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया, बिकॉज अभी आप एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हो। सही है, अब आपको अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हमने पीछे किसकी वैल्यू निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने vf की वैल्यू निकाली थी, तो हम क्या करेंगे, हम इस vf की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ vf इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैं आप vf की वैल्यू लिख दोगे, जो कि थी vi प्लस at। तो अब मैं लिखूंगी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, vf की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, vi प्लस at, और बाकी का फॉर्मूला आप सेम लिख दोगे, विच इज प्लस vi अपॉन 2, राइट। तो अब आप यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू vi, और vi को आप ऐड कर दोगे एंड देन at को बाद में लिख दोगे। सही है, अपॉन 2 सेम आ गया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू vi एंड vi इज 2vi, तो 2vi प्लस at अपॉन 2। अब आप इन दोनों के पास 2 डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों के 2 के डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख देंगे, लाइक एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2vi अपॉन 2 एंड प्लस at अपॉन 2। सही है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये वाला vi जो है यहाँ पे, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट हो जाएगा, तो इट वुड बी समथिंग लाइक vi प्लस 1 अपॉन 2at, राइट। इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 आएगा, दिस डिनोमिनेटर 2 इज स्टिल हियर, और ये vi हमारे पास बचा, तो हमने vi प्लस 1 अपॉन 2at कर दिया। अब आपको पता है कि s की v जो होता है वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मैंने आपको वेलोसिटी में बताया था कि v इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप क्या करोगे कि vi विच इज द इनिशियल वेलोसिटी, इसको आप वेलोसिटी की तरह कंसीडर करते हो, उसकी जगह पे आप क्या लिख दो, सॉरी आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, या हम सही कर रहे हैं, तो s अपॉन t इज इक्वल टू vi प्लस 1 अपॉन 2at। ये मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके दिखा दी। यहाँ पे आपने s अपॉन t लिखा है बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हैं, तो आई रोट इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी मैंने इसको फॉर्मूला को लिख दिया, विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे आप इस वाले t को यहाँ पे लेके जाओगे, बिकॉज यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो दिस विल बी समथिंग लाइक s इज इक्वल टू vit प्लस 1 अपॉन 2at स्क्वायर। अब इस t को आप यहाँ लेके गए, तो इस t को आप यहाँ भी लेके जाओगे, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे और एक उस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपने यहाँ से मल्टीप्लाई किया, दिस वाज vi, दिस बिकेम vit, एंड देन 1 अपॉन 2 सेम रहा, at भी सेम रहा, आपने सिर्फ एक t को मल्टीप्लाई करवाया, तो इट बिकेम at स्क्वायर। तो द कंक्लूजन इज कि द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन is vit, sorry, s is equals to vit plus 1 upon 2 at square. This is what? This is the second equation of motion. सही है, अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब बेसिकली जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन को ले लेना है जो हमने बनाई थी, विच वॉज vf इज इक्वल टू vi प्लस at। आपने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देंगे ऑफ द इक्वेशन दैट वी गॉट, इन दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर कर देंगे, तो इट वुड बी समथिंग लाइक vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi प्लस at स्क्वायर, राइट। हमने दोनों साइड्स पे सिर्फ स्क्वायरिंग की है अभी। अकॉर्डिंग टू the second equation of motion, which was s is equals to vit plus 1 upon 2 at square, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप उसको
values को put करके, and then you'll get something like vf square is equals to vi square plus 2as. ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वी आई टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर होता है। आप इस फॉर्मूला को ओपन करोगे वी आई प्लस ए टी स्क्वायर को, तो आपको मिलेगा वी आई टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर। आपको वो मिला तो आप उसकी जगह पे एस लिख दोगे, सही है, क्योंकि एस के बराबर है वी आई टी प्लस वन अपॉइंट टू ए टी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे मैंने एस लिख दिया एंड रेस्ट रिमेन सेम। तो अब आप टू ए एस को इस साइड ले आओगे एंड देन द रेस्ट विल रिमेन सेम विच इज वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी इजी। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस चैप्टर विच वाज, आई गेस हमने पार्ट 1 भी किया है इस चैप्टर का। तो इफ यू वांट टू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, तो यू कैन सी द पार्ट 1 which is given. This was our complete unit 2 which was kinematics.